हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे क्लास 9th का ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2, भारत का भौतिक स्वरूप, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भारत का भौतिक स्वरूप है उसे 6 भागों में बांटा गया है। पहला हमारा कौन सा है? हिमालय पर्वत। जो हमारा हिमाचल पर्वत इसमें लिखा हुआ है, हिमालय पर्वत है। दूसरा कौन सा है हमारा? उत्तरी मैदान। तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल। चौथा, पांचवा कौन सा है हमारा? तटीय मैदान और द्वीपीय समूह। तो चलिए आइए हम देखते हैं कि भारत के जो विभिन्न विभिन्न भागों में ये कैसे अलग अलग डिवाइड किया गया है। हम भारत का जब मैप देख रहे हैं तो हमें मैप से पता चल रहा है। जो ये पहला जो हमारा कौन है, ये हिमालय पर्वत श्रृंखला है हमारा पहला। दूसरा ये कौन सा है हमारा? उत्तरी मैदान है। इसे हम क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न प्लेन बोलते हैं। नॉर्दर्न प्लेन हमारा कौन सा? उत्तरी मैदान। ये सेकेंड वाला जो आपको यहाँ बीच में हरे रंग से दिखाई दे रहा होगा। और इसमें यहाँ हम देखेंगे तीसरा ये कौन सा है हमारा? प्रायद्वीपीय पठार है। तीसरा ये जो आपको दिख रहा होगा केसरिया रंग से भरा हुआ है, इसमें क्या है? ये हमारा कौन सा है? इसमें ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक है। चौथा यहाँ पे जो आपका रेगिस्तान है, यहाँ पे राजस्थान वाला जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे पीले पीले कलर से भरा हुआ है। और जो ये वाला पाँचवा जो 5 नंबर का है, ये क्या है आपका? कोस्टल एरिया। इसे हम क्या बोलते हैं? तटीय क्षेत्र बोलते हैं, भारत का तटीय मैदान। अब हम देखेंगे यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, ये जो आपका गोल घेरा हुआ है, इस पे क्या है? ये आपका प्रायद्वीपीय। इसमें छठा ये कौन सा है आपका? इसमें आप देखेंगे ये द्वीपीय समूह है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो हमारा जो फिजिकल फीचर है भारत में, इसे हम 6 भागों में डिवाइड किए गए हैं। एक हमारा हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरा क्या है? उत्तरी मैदान, तीसरा क्या है? प्रायद्वीपीय पठार, उसके बाद चौथा क्या है? मरुस्थल, भारतीय मरुस्थल। पांचवा क्या है आपका? ये तटीय मैदान। और छठा क्या है आपका? जो द्वीपीय समूह है वो है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, और कहाँ कहाँ पे है ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आगे आते हैं, देखते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में। तो जो हिमालय है हमारा, ये क्या है? नवीन वलित पर्वत है। मतलब ये अभी नया नया जो फोल्डिंग माउंटेन है इसे कहा जाता है। इसकी लंबाई अगर हम देखते हैं, जो हिमालय की जो लंबाई है, ये इसकी लंबाई हमारे वहाँ से पूरब से पश्चिम की तरफ हम देखें तो ये हमारी जितनी लंबाई है इसकी 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चौड़ाई की बात करते हैं तो चौड़ाई जो है जम्मू कश्मीर में ज़्यादा है। कितनी है? 400 किलोमीटर। और वही अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में कितनी है? 150 किलोमीटर। आते हैं हिमालय का जो देशांतरीय विस्तार है, मतलब इसे 3 श्रेणियों में बांटा गया है। जो हम देखते हैं, जो हमारा पूरब उत्तर से दक्षिण की तरफ देखते हैं तो ये कैसे बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। देखते हैं कौन है? एक हमारा हिमाद्री हिमालय है, दूसरा कौन सा है? हिमाचल हिमालय, और एक है हमारा शिवालिक। तो पहले देख लेते हैं कौन कौन सा। यहाँ आपको दिख रहा होगा ये मैप है, और इस मैप में आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे देखो, ये जो सबसे ऊपर यहाँ पे गया है, ये वाला जो आपका क्या है? श्रेणी हिमाद्री श्रेणी है। उसके नीचे कौन सा है? हिमाचल श्रेणी। और उसके नीचे कौन सा? शिवालिक। ये अब इनके बारे में हम एक एक करके देखेंगे। जो हमारा हिमालय पर्वत श्रृंखला है, इसे 3 भागों में बांटा गया है। एक है हमारा हिमाद्री श्रेणी, दूसरा कौन सा? हिमाचल श्रेणी, तीसरा कौन सा? शिवालिक। अब आते हैं एक एक करके देखते हैं कि हिमाद्री क्या होता है, हिमाचल श्रेणी क्या है और शिवालिक क्या है। तो हिमालय जो है ये सबसे उत्तर भाग में स्थित है। देखा हमने, सबसे उत्तर भाग में स्थित है। और यहाँ पे जो पहाड़ों की जो ऊंचाई होती है, शिखरों की, वो 6000 मीटर या उससे भी ऊंचे वाले जो शिखर होते हैं वो होते हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848। तो ये किस में आता है? हमारे हिमाद्री श्रेणी में आता है। ठीक है। दूसरा कौन है? कंचनजंगा भी किस में आता है? ये भी हमारा हिमाद्री श्रेणी में आता है। मकालू, नंगा पर्वत, बहुत सारे ऐसे पर्वत हैं जो किस में आते हैं? हिमाद्री पर्वत में आते हैं। हिमाचल जो श्रेणी है उसकी बात करते हैं। हिमाचल श्रेणी में क्या है? यहाँ पे 3700 मीटर से 4500 मीटर की ऊंचाई तक के जो पर्वत होते हैं वो होते हैं। इसमें क्या होता है? पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत जैसी श्रृंखलाएँ हैं। कश्मीर, कांगड़ा और कुल्लू घाटियाँ भी यहीं स्थित हैं। ठीक है। जैसे आप कुल्लू मनाली घूमने जाते हो, ये सब किस में आता है? हिमाचल श्रेणी में आता है।
ठीक है। अब आते हैं शिवालिक, उससे नीचे वाले में, मतलब यहाँ पे जो पहाड़ों की चौड़ा ऊंचाई होती है वो कितनी होती है, 900 से 1100 मीटर के करीब होती है। शिवालिक की जो घाटियाँ हैं उसे क्या कहा जाता है, दून कहा जाता है। जैसे देहरादून हो गया, कोटली दून हो गया, पाटली दून हो गया, तो ये सब है आपका एग्जाम्पल, आप इसे याद कर लेंगे। अब इसके ऊपर हम देखते हैं कि हमारा जो हिमाद्री श्रेणी है, हिमाचल श्रेणी है और शिवालिक श्रेणी है, इसके ऊपर भी कुछ आप श्रेणियाँ आपको दिख रहे होंगे, जैसे काराकोरम की श्रेणी है, लद्दाख की श्रेणी है, जास्कर की श्रेणी है। तो ये श्रेणियाँ आपको याद रखनी है। हालांकि 3 भागों में बांटा गया है हमारा हिमाचल, जो हमारा हिमालय पर्वत श्रेणी है, इसे हम याद रखेंगे। आगे आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि अब हमने तो देख लिया कि जो हमारा हिमालय पर्वत जो श्रृंखला था उसे उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो डिवीज़न था उसका, उसने हमने उसे देखा। अब देखते हैं हम पूर्व से पश्चिम की ओर, इसमें कितने भागों में इसको डिवाइड किया गया है, इसको देखते हैं। पहला कौन सा है हमारा, पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय और कौन सा है, कुमायूं हिमालय। पंजाब हिमालय बात करते हैं। पंजाब हिमालय हमारा कैसा हिमालय है, पंजाब हिमालय जो है, पंजाब हिमालय की बात करें तो पंजाब हिमालय को हो गया, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, कुमायूं हिमालय है, एक है हमारा नेपाल हिमालय, असम हिमालय और पूर्वांचल हिमालय। देखो 5 भागों में बांटा गया है, कौन है, पंजाब, कुमायूं, नेपाल, असम, पूर्वांचल। ठीक है। अब देखते हैं हम ये जो आपका पूर्व से पश्चिम की ओर डिवाइड किया गया है, इसमें देखते हैं ये नदियों की सीमाओं के आधार पर इसे डिवाइड किया गया है। पंजाब हिमालय जो है ये सतलज और सिंधु नदी के बीच में है। ठीक है, किसके नदी के बीच में है, सतलज और सिंधु नदी। जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पंजाब हिमालय, ये कहाँ पर, सतलज और सिंधु नदी के बीच में। सिंधु नदी यहाँ पे, सतलज यहाँ पे, इसके बीच की जो हिमालय है उसे क्या करते हैं हम, पंजाब हिमालय। अब आते हैं हम यहाँ देखते सतलज से लेके यहाँ पे कौन सी काली नदी यहाँ पे कौन सी है, तो कुमायूं हिमालय है। नेपाल श्रेणी की बात करें तो नेपाल श्रेणी जो काली श्रेणी है, यहाँ से काली सी नदी और कौन सी है, तिस्ता नदी, इसके बीच की जो श्रेणी है इसे हम क्या बोलते हैं, नेपाल हिमालय। ठीक है। उसके बाद असम हिमालय की बात करते हैं। असम हिमालय कहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे असम हिमालय ये है, ये किसके नीचे है, तिस्ता और दिहांग नदी के बीच में है, दिहांग। ठीक है। और पूर्वांचल हिमालय जो ये आपका पूर्वी हिस्सा है, पूरी पूर्व भारत की पूर्वी जो सीमा के साथ फैला हुआ है, इसे हम बोलते हैं अपना पूर्वांचल हिमालय। तो आई होप ये आपको इतना समझ में आया होगा कि जो हमारा हिमालय की जो डिवीज़न है वो कैसे कैसे किया गया है। उत्तर से पूरब की ओर भी किया गया है, उत्तर से दक्षिण की ओर भी किया गया है, पूरब से पश्चिम की ओर भी किया गया है। उत्तर से दक्षिण की जो 3 भागों में बांटा गया है, और पूरब से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। तो इसे आपको याद रखना है और ये आपके एग्जाम में पूछ भी लिए जाएंगे। ठीक है। और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे उत्तरी मैदान के बारे में और इसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।